हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब पालमपुर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा जगह है। तो देखिए, एक हाइपोथेटिकल विलेज है, जस्ट सोचा बुझा हुआ गांव। वहाँ के बारे में हम लोग देखेंगे। ये बेसिकली आप लोगों को बेसिक प्रोडक्शन के प्रोसेस से आप लोगों को राब्ता करवाने के लिए है, ठीक है। तो पहली चीज़ हम लोग देखेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। तो सबसे पहली बात जो है, फार्मिंग जो है वहाँ की प्राइमरी एक्टिविटी थी, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या थी? फार्मिंग थी। बाकी चीज़ें भी होती थी जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बट फार्मिंग सबसे पहले आता था, ठीक है। उसके बाद लैंड कंस्ट्रेंट्स क्या थे? लैंड कल्टीवेशन का जो लैंड एरिया था वो फिक्स था, ठीक है। वहाँ पर कोई ऐसा स्कोप नहीं था कि आप लोग अपना फार्म का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। नया लैंड आप लेकर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि जितने भी वेस्ट लैंड थे वो कल्टिवेबल हो गए थे, मतलब उपजाऊ हो गए थे। कब तक? मिड 1970 तक वो लोग क्या हो गए थे? कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट हो चुके थे, ठीक है। लैंड मेजरमेंट यूनिट क्या है? लैंड मेजरमेंट यूनिट आपकी है हेक्टर। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टर। समझ में आया? अब देखेंगे हम लोग वेज टू ग्रो मोर फूड फ्रॉम द सेम लैंड। एक ही जगह पर एक जो लैंड है वहाँ से ज़्यादा फूड आप लोग कैसे निकालेंगे, उसके तरीके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, फिक्स लैंड का तो एक तो प्रॉब्लम हो गया था, तो अब इससे फार्मर निकलने के लिए दो प्राइमरी मेथड यूज़ करता है। पहला मल्टीपल क्रॉपिंग। ये क्या होता है बच्चा? ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल ईयर। एक साल में एक फसल से ज़्यादा फसल उगाने को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन। सबसे ईजी, सबसे कॉमन तरीका क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग है। एक साल में आप अलग अलग तरीक़ों के फसल को उगाएं। सो दिस इज़ नोन एज वर्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। अब क्रॉप साइकिल पालमपुर में कैसा चल रहा है? भूले तो नहीं है कि हम पालमपुर के बारे में बात कर रहे हैं, तो खुद को पालमपुर में लेकर चलते हैं। तो रेनी सीज़न, वहाँ पर रेनी सीज़न में खारिफ क्रॉप उगाए जाते हैं, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इसकी खेती लोग करते थे, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये यूज़ हो जाता है कैटल फीडिंग के लिए, मतलब गाय वगैरह के चरने के लिए भी ये यूज़ हो जाएगा। अब इस कल्टीवेशन के बाद क्या होता है? अक्टूबर और दिसंबर के बीच में वो लोग पटेटो उगाते हैं, आलू की खेती करते हैं, ठीक है। अब देखिए विंटर सीजन में क्या होता है? राबी क्रॉप्स उगाए जाते हैं। उस टाइम पर फील्ड्स जो हैं उनको वीट क्रॉप उगाए जाते हैं उस फील्ड्स में। और वीट जब उग जाती है, जब उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, तो फार्मर्स जो हैं वो फैमिली कंजम्पशन के लिए रख लेंगे अपने लिए, मतलब आखिर वो लोग उगा रहे हैं तो खुद के खाने पीने के लिए भी तो रखेंगे ना। तो फार्मर्स अपने लिए रख लेते हैं, और बाकी जितना सरप्लस अमाउंट बचता है, जितना सरप्लस वीट बचता है, वो रायगंज मार्केट में बेच देते हैं। मैंने क्या कहा? खुद को कहाँ रखिए? पालमपुर में। तो पालमपुर में एक मार्केट है जिसका नाम है रायगंज मार्केट। तो फार्मर्स उसको कहाँ बेच देते हैं? रायगंज मार्केट में। किसको बेच देते हैं? सरप्लस वीट को। समझ में आया? अब पेरिनेलियल क्रॉप, वो क्या होता है? 12 मासी फसल होता है, जो 12 महीना हम लोग उगा सकते हैं। तो एक अ पार्ट ऑफ अ लैंड इज डिवोटेड टू शुगर केन। एक पार्ट जो है वो शुगर केन को दिया जाता है, गन्ने की खेती की जाती है, ठीक है, जो कि एक बार हार्वेस्ट किया जाता है साल में, और उसको बेचा जाता है। कैसे? या तो रॉ फॉर्म में मतलब स्ट्रेट जो गन्ना बिकता है वो, या फिर उसका जैगरी बनकर बिकता है। वो जैगरी कहाँ बनेगा बच्चा? फैक्ट्रीज़ में बनेगा, उसकी इंडस्ट्रीज़ में बनेगा, ठीक है। वो कहाँ था? शाहपुर में था। कहाँ था? शाहपुर में। अब पहला हमने क्या देखा? मल्टीपल क्रॉपिंग। दूसरा हम क्या देखेंगे? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। इसमें ये ग्रीन रेवोल्यूशन, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद हाई यील्ड वेराइटीज़ ऑफ सीड्स आने लगे, ठीक है। किसका? वीट का और राइस का। तो इसका कल्टीवेशन इंडियन फार्मर्स करने स्टार्ट कर दिए। अब इसमें हम पहले देखेंगे ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। ट्रेडिशनल में क्या होता है?
ट्रेडिशनल सीड्स वो लोग लेते हैं जिसको लेस इरिगेशन चाहिए, कम मतलब पानी उसमें कम डालेंगे तो फिर भी वो फसल ग्रो करेगा। काओ डंक उसको नीडेड था, गाय का गोबर। नेचुरल मेन्योर उसको चाहिए होगा एज अ फर्टिलाइज़र, ठीक है। लेकिन इसका जो ईल्ड निकलता था, इसका जो उपज निकलता था वो कम था, ठीक है। लेकिन मॉडर्न जब हुआ, जब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स आने लगे तो वो क्या हुआ, उसको पानी तो ज़्यादा चाहिए था, केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए था, पेस्टिसाइड आपको पता है कीटनाशक, और मॉडर्न मशीनरीज चाहिए थे जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर्स हो गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो। उसके बाद इम्पैक्ट क्या पड़ा यील्ड का। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रू फ्रॉम 1300 kg पर हेक्टर से वो, अच्छा देखो 1300 kg पर हेक्टर कैसे निकलता था, ट्रेडिशनल सीड से निकलता था। उसके बाद वो 3200 kg बढ़कर हो गया, कैसे हुआ, HYV सीड्स से हुआ। समझ में आया आपको कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बीच में क्या फ़र्क है। ये लोग ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे, ये लोग HYV सीड्स यूज़ करते थे। HYV सीड्स को क्या चाहिए था, प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए था। ट्रेडिशनल सीड्स को क्या चाहिए था, लेस इरिगेशन चाहिए था। इधर केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स वगैरह चाहिए थे। ट्रेडिशनल में क्या था, काऊ डंक और नेचुरल मेन्योर चाहिए था एज फर्टिलाइज़र। यहाँ पर मॉडर्न मशीनरी चाहिए थी। ट्रेडिशनल में वो लोग क्या यूज़ करते थे आपको पता है, वो बैल से खेतों की जुताई की जाती थी, ठीक है। और मॉडर्न में क्या हुआ, उन लोगों को मशीनरी चाहिए हो गई, ट्रैक्टर से खेतों की जुताई होने लगी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ईल्ड जो था वो लो था, यहाँ पर क्या हुआ, मैक्सिमम हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को ये पार्ट। पायनियर रीजन्स मतलब अग्रणी क्षेत्र, फार्मर्स जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो हैं, वो लोगों ने पहली बार मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ किया, ट्राई किया, ठीक है। अब रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पर क्या योगदान रहा। मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग सक्सीडेड इन पालमपुर से हम लोग कहीं इधर उधर नहीं हुए हैं ना, पालमपुर में ही है। तो देखो मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है ना वो पालमपुर में बहुत अच्छी तरीके से चला। क्यों चला, क्योंकि इरिगेशन सिस्टम जो था वो पालमपुर में बहुत अच्छे तरीके से डेवलप था। ड्राइवन अर्ली ऑन बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि इलेक्ट्रिसिटी का भी वहाँ पर अच्छा खासा जो है कह सकते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था, जिसके वजह से क्या हुआ कि मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है वो बहुत अच्छी तरीके से उस जगह पर चला। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, कितने समय तक एक जो लैंड एरिया है वो सस्टेनेबल रहता है। देखिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स पुट हैवी प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। कैसा प्रेशर क्रिएट करता है आप लोग सोचते होंगे। देखिए केमिकल्स बार बार यूज़ होंगे तो उससे क्या होगा, फर्टिलिटी कम होती जाएगी। आप लोग ओवर यूज़ करेंगे, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। द ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ लेड टू अ रिडक्शन इन नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी। खुद का जो सॉइल अपना फर्टिलिटी रखता है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स के लगातार और ज़्यादा यूज़ की वजह से कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। Chemical fertilizers dissolve quickly in water, providing immediate minerals but leaching out rapidly, polluting groundwater, rivers and lakes while killing beneficial soil microorganisms. देखो केमिकल फर्टिलाइज़र जो है ना उसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है, लेकिन हाँ और वो इमीडिएट मिनरल प्रोवाइड कर देगा। वो जल्दी घुल जाएगा तो जल्दी मिनरल प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसका क्या अर्थ होता है, घुलने के बाद वो बाहर भी उसी तेज़ी से निकलता है, जिसके वजह से ग्राउंड वाटर क्या होता है, पॉल्यूट होता है, रिवर्स पॉल्यूट होते हैं, लेक्स पॉल्यूट होते हैं, सॉइल में जो अच्छे अच्छे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो भी मर जाते हैं इसकी वजह से। समझ में आया। नेक्स्ट डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, पानी का जो लेवल है वो भी कम होते जाता है। अब आप कंटिन्यूसली ग्राउंड वाटर को ट्यूबवेल से यूज़ करेंगे इन इरिगेशन पर्पस के लिए तो क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर तो ख़त्म होते जाएगा ना। उसके बाद देखिए रीजनल डिस्ट्रेस इन रीजन्स लाइक पंजाब, द कंटिन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल इनपुट्स। क्या केमिकल इनपुट्स बच्चा,
पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स की बात हो रही है, हैज़ ड्रास्टिकली रेज द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ड्यू टू एक्सकेलेटिंग सॉइल डिग्रेडेशन। कल्टीवेशन तो बढ़ रहा है लेकिन सॉइल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतना आप लोगों को क्लियर है। इसके बावजूद अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप लोग प्लीज़ हमें बताइए, हम क्लैरिफाई करेंगे। आज हम इतना ही आप लोगों को बता रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो प्लीज़ लेट अस नो। आप कम्युनिटी पर पोस्ट कर सकते हैं कि आपको ये डाउट है, आप टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ और आपको इसमें चाहिए कि हम ऐड करें, तो आप हमको प्लीज़ बता सकते हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू, बाय।